Good morning, student. Today I am going to teach you 8th standards geography, lesson number 1, lesson number 14, resource. तो रिसोर्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टूडेंट, फर्स्ट आई जस्ट वांट टू आस्क यू अ सिंगल क्वेश्चन कि व्हाट इज रिसोर्स, ये क्या होता है. क्योंकि आप लोगों को पता है यू हैव सो मेनी थिंग्स इन योर हैंड, इन योर बैग, इन योर लाइफ, दैट यू हैव सो मेनी थिंग्स. उसमें रिसोर्स किसको बोलेंगे? रिसोर्स में एक चीज बोली जाती है, एनीथिंग दैट फुलफिल्स द ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड अ रिसोर्स. हर वो चीज जो आपकी जरूरत को पूरा करे, हर वो चीज से आपको हैप्पीनेस मिले, दैट इज द रिसोर्स. जो भी चीज आपके पास में है, जैसा द एयर वी ब्रेथ, द फूड वी ईट, द व्हीकल्स वी ट्रैवल, द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऑल आर कॉल्ड द रिसोर्सेज. ये सारे के सारी चीजें. अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके पास में पेन, आपके पास में पेंसिल, आपका बुक, आपकी बैग, दैट इज ऑल्सो द रिसोर्सेज. क्योंकि वो आपको कुछ ना कुछ दे रहे हैं. दे हेल्प यू इन whatever the need of the man, whatever the need of the time, they are giving something to you. आपकी जो जरूरत है उसको फुलफिल कर रहे हैं, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? रिसोर्सेस. It is therefore essential to classify the resources into broad category. इसलिए हमको इन resources को हम लोगों को थोड़ा सा और डिफाइन करना है. So I just want to clarify. I just want to explain all these resources. These resources are in 3 category, divided into 3 category. The first is natural resources. Second is human resources. And third one is man-made. These are the 3 types of resources that was in nature. And today we are going to more information about natural resources. Our first topic is natural resources. These resources are available, और these resources we are derived from the nature. ये naturally available होते हैं और वो वहाँ से हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. Just like I am just giving example, sunshine, air, water, soil, plants, animals and minerals. These are the examples of natural resources because these things are available naturally, freely available है, nature में available है. So that is why it is called natural resources. अब इसमें भी 2 प्रकार है. First, biotic. First is biotic. Biotic means biotic research those resources that are derived from the living things. ऐसी चीजें कि जो हमको living things से मिलती है. Just like crop. क्रॉपिंग है, जो एग्रीकल्चर होता है, जो क्रॉप्स है, वुड है, ट्रीज से हमको मिलता है. तो ट्रीज एंड क्रॉप्स आर लिविंग, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बायोटिक. तो ये दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. एंड देन वन सेकंड में अबायोटिक. And abiotic, naturally it was came from, it was derived from the non-living things. ये ऐसी चीजें हैं कि जो हमको non-living things से मिलती है. These resources derived from the non-living things such as minerals, rocks, sand, clay, water. These are the non-living things, and so we get the abiotic resources from them. And then next topic is ubiquitous and localized resources. Ubiquitous resources are those resources that are found everywhere. Ubiquitous में जितने भी resources है that you can find everywhere. Everywhere means just like air, water, land and sunlight. These are the ubiquitous. You can find everywhere. आपको पानी कहीं पे भी दिखता है, जमीन कहीं पे भी दिखती है, हवा कहीं पे भी दिखती है. And the next one is localized. देखो localized में थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि localized जो resources होते हैं ये किसी particular जगह पे ही मिलते हैं. Just like petroleum. पेट्रोल है या नेचुरल गैसेस है, ये पर्टिकुलर जगह पे ही आपको मिलेंगे. आपको कोल, जो कोयला है, कोयले की जो माइंस है, ये कोल माइंस आर नॉट फाउंड इन एवरीवेयर.
जहाँ पे वो कोल माइंस के स्टोरेज है ये वहीं पे मिलते हैं। तो ये हो गए हमारे यूबिक्विटस एंड लोकलाइज। और नेक्स्ट टॉपिक इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। अब रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, इनके नाम में ही इनका मीनिंग दिया हुआ है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट कैन बी रीजनरेटेड आफ्टर यूज, यानी एक बार इस्तेमाल करने के बाद में फिर से वो इस्तेमाल कर सकते हैं इन अ रिलेटिव शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, सच एज सोलर एनर्जी। देखो दिन भर सूरज की धूप होती है, रात होने हमको सोलर एनर्जी का इस्तेमाल नहीं, देन अगेन इन द मॉर्निंग टू इवनिंग वी कैन यूज द सोलर एनर्जी। एयर, वाटर, ये ऐसी चीजें, प्लांट्स, एनिमल्स एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन बींग्स। देखो यहाँ पे रिन्यूएबल ह्यूमन बींग्स को भी बोला गया है। माय डियर स्टूडेंट, ह्यूमन बींग रिन्यूएबल है? हाँ है। कैसे? तो मैं बताता तुमको ह्यूमन बींग्स कैसे रिन्यूएबल है। आपके पेरेंट्स फिर रिन्यूअल हुए, आपका जन्म हुआ, फिर आपके बर्थ के बाद में आप फिर और एक जनरेशन क्रिएट करोगे, रिन्यू हो रहे, सब रिन्यूअल हो रहा है। सो दैट इज द रिन्यूएबल रिसोर्सेस and non-renewable resources also. Non-renewable resources are ones that takes to million years to regenerate and do not reappear during the lifespan of human beings. देखो ये जो non-renewable है इसको बहुत समय लगता है। It takes the millions of years to regenerate, यानी फिर से बनने के लिए भी इनको ज़्यादा समय लगता है। जस्ट लाइक कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये जो ऐसी चीज़ें हैं ये इजीली नहीं बनती, इनको बनने के लिए समय लगता है। इट टेक्स अ मोर टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर। कोयले का जो माइंस है ना, आपको मैं एक एग्जांपल बताऊँ कोयले के माइंस के बारे में। कई ज़माने पहले ना फॉरेस्ट हुआ करता था, हजारों सालों पहले फॉरेस्ट था हमारे अर्थ में, अर्थ के ऊपर। अब क्या हो गया, एट सम रीजन वो जो फॉरेस्ट है एज इट इज जमीन के अंदर चले गया, भूकंप के कारण, अर्थक्वेक के कारण, या एट सम रीजन। तो वो जो ट्रीज जो जमीन के अंदर में गए उसमें प्रक्रिया हुई, अ प्रोसेस वाज हैपन इनसाइड द अर्थ, और आफ्टर मिलियंस ईयर्स, हजारों सालों के बाद में जब वहां पे एक्सकैवेशन का वर्क हुआ तो वहां पे एक माइंस मिली, एंड दैट माइंस इज कॉल्ड कोल माइंस। That is the reason, that is why it takes renewable resources को बहुत समय लगता है बनने के लिए। Therefore, they must be used carefully and judiciously। इसलिए उनको बोला जाता है कि जब वो चीज़ रिन्यूएट होने में समय लगता है तो उसको बोला जाता है कि judiciously यूज करो, सही तरीके से इस्तेमाल करो उसका। Then our next topic is actual and potential resources. Actual resources are those resources, location and quantity are known and we have technology to exploit and use them। देखो actual resources में ऐसा होता है कि we know the resources, हमको पता है कि resources कहाँ पे है, और हमारे पास में टेक्नोलॉजी भी है कि उसको how to exploit them, means how to use them। We have the technology that is called the actual resources। And the next one is potential। अब पोटेंशियल में इसके बिल्कुल अपोजिट, पोटेंशियल वी नो द रिसोर्सेज आर देयर, हमको पता है कि रिसोर्सेज है वहां पे, बट वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी। अब आपको एक एग्जांपल बताऊं मैं, अंटार्कटिका, जहां पे -डिग्री टेम्परेचर होता है, जहां पे हिप्स आइसबर्ग्स है, वहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ आइस इज देयर, -50 -55 डिग्री टेम्परेचर है, बट रिसोर्सेज आर देयर, बट वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी। हमारे पास में वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि अंटार्कटिका में जाओ और वहां से रिसोर्सेज को जमीन के अंदर से निकाल के लाओ। वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। सो हाउएवर वी मे बी एबल टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज इन फ्यूचर व्हेन डेवलप मोर एडवांस टेक्नोलॉजी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग कि वी आर हैविंग दैट टेक्नोलॉजी एंड वी विल यूज द टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर। देखो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, अगर वो टेक्नोलॉजी अगर वो बन जाती है तो दैट पोटेंशियल रिसोर्सेज इज बिकम एक्चुअल रिसोर्सेज, क्योंकि हम लोग वहां से उन रिसोर्सेज को निकालेंगे भी और उसका इस्तेमाल भी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन रिसोर्सेज, और नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज पता ही है सभी लोगों को कि जो जिस कंट्री में ह्यूमंस ज़्यादा है, मीन्स पॉपुलेशन ज़्यादा है, सो दिस पॉपुलेशन
मैक्सिमम अमाउंट, इफ द पॉपुलेशन इज मैक्सिमम अमाउंट द कंट्री विल डेवलप। देखो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज है कि ऐसा बोला जाता है कि जिस देश की पॉपुलेशन ज्यादा होती है वो देश तरक्की करता है, लेकिन ये देश तरक्की कब करेगा? व्हेन द पीपल आर एजुकेटेड, व्हेन द पीपल आर स्किल्ड, जब लोग पढ़े लिखे होंगे। जितनी भी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन एक ड्राइविंग फोर्स होती है उस देश की, क्योंकि जो तरक्की है या जो डेवलपमेंट है वो दिखता है, और वो कहाँ से दिखता है? तो वहाँ के लोग एक्टिवली काम करते हैं। जस्ट लाइक अभी आप लोगों ने देखा होगा कि चाइना में 0 to 59 की जो ये एज जो थी वो सबसे ज्यादा थी। दैट इज वाई चाइना इज प्रोग्रेस्ड। चाइना ने डेवलपमेंट किया क्योंकि वहां पे एक युवा फोर्स थी। आज दुनिया का सबसे युवा देश अगर जो है वो भारत को माना जाता है, क्योंकि वी आर इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59। हमारे कंट्री में 15 से लेके 59 तक, 59 तक जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। दुनिया का सबसे युवा देश हमारा देश माना जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि रिसेंटली वी आर प्रोड्यूसिंग सो मेनी टेक्नोलॉजीज। हमारे पास में मिसाइल्स बन गए हैं, हमारे पास में वॉरशिप बना रहे हैं, हमने बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिएट की है बिकॉज ऑफ यूथ। हमारे देश में जो यूथ है वो सही में बहुत एक्टिव है। दैट इज वाई वो एक्टिव है, इसीलिए उनको रिसोर्स बोला जाता है। अगर अनपढ़ और गंवार अगर लोग हैं किसी कंट्री में तो बेटा वो तरक्की कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उनको उनसे काम निकाल लेना पड़ेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखो, ह्यूमन रिसोर्सेज, जिस कंट्री की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, अगर वो एजुकेटेड है तो तरक्की उस देश की होना ही है। एंड आवर थर्ड एंड द लास्ट टॉपिक इज मैनमेड रिसोर्सेज। इस मैनमेड रिसोर्सेज में इसका मीनिंग दिया हुआ है, मैन मेड, बरोबर है? देखो, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर द क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स, देयर नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ह्यूमन जो मेड रिसोर्सेज है वो आदमी ने अपने होशियारी से बनाए हैं, एक्सपर्टीज से बनाए हुए, अपने दिमाग से बनाए, अपने बुद्धि से बनाए, अपने स्किल से बनाए हुए हैं जो चीजें हैं। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द इंक्लूडिंग बिल्डिंग्स। देखो बिल्डिंग्स बनाई जाती है, आप लोग बिल्डिंग्स देखते हैं, सो अलग अलग टाइप की बिल्डिंग्स होती है, एक टाइप का घर नहीं देखते। आजकल तो इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, ह्यूमन स्किल बढ़ गई है कि आप पहले 3 लाइन एक साइड में होती थी, 3 लाइन एक साइड में होती थी, घर बन जाता था। आज ऐसा नहीं है, हॉल कहीं और, खाने का कहीं और, बैठने का कहीं और, घूमने का कहीं और, टेरेस का भी और, गैलरीज आर देयर। मीन्स ये क्या है? बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्सपर्टीज, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन टेक्नोलॉजी, मैन इज गोइंग टू डेवलप द थिंग्स। इसीलिए बोला जाता है कि ह्यूमन मेड, मैन मेड। अब ये मैन मेड में हम लोग बना रहे हैं, हम लोग चीजें बना रहे हैं, वो देखो कॉमन एग्जांपल्स दिए गए यहाँ पे। बिल्डिंग्स है, मशीनरी है, रेलवेज है, रोड्स है एंड शिप्स, इट ऑल वर मेड बाय ह्यूमंस। ईच रिसोर्स दैट हैज बीन मेंशन्ड अबव मे फॉल मोर देन वन कैटेगरी। देखो यहाँ पे जितने भी है एक एक कैटेगरी है, ऐसे ढेर सारी कैटेगरीज है कि आदमी ने अपनी तरह अपना जो दायरा है वो बढ़ाया है, जो टेक्नोलॉजी को जो दायरा है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ाया हो गया है। For example, the forest could be classified into biotic and renewable, localized, actual resources. Petroleum could be classified as biotic. Means here is the categories are given. Means some resources are biotic, some resources are abiotic. And one most important thing, one most important कि whatever resources are there, you should use properly. हमको उसको properly इस्तेमाल करना है, ताकि why we are going to save, ताकि जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनको भी वो इस्तेमाल करने मिले। सो एट द कंक्लूडिंग, एट द लास्ट टॉपिक, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। डियर स्टूडेंट, रिमेंबर कंजर्वेशन। Conservation of resources. Conservation means to protect, to save. हमारे देश में we have the different types of resources. अभी हमने पढ़े कि बहुत सारे resources, huge amount of resources, but the responsibility who will protect them. सबसे बड़ा काम है कि उनको प्रोटेक्ट कौन करेगा। तो
इट्स अ फैक्ट दैट द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रोइंग ईच ईयर। देखो हर साल पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ये हर साल बढ़ती है। हम तो एक ऑस्ट्रेलिया छाप लेते हैं, इतनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है। विद द मोर पीपल द डिमांड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज कीप मल्टीप्लाइंग द रैपिड रेट। देखो मल्टीप्लाइंग हो रहा है, रैपिड रेट से हम लोग डेवलप भी हो रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। अब जो बढ़ी हुई पॉपुलेशन है, द पीपल दैट दे आर एक्सेस अमाउंट ऑफ द पीपल, अब उनके लिए भी हम लोगों को ये सोचना है जो रिसोर्सेज अवेलेबल है तो वो हमारे लिए भी है, और जो ज्यादा की पॉपुलेशन बढ़ रही है उनके लिए भी है। तो ऐसे समय में क्या होता है कि ये रिसोर्सेज वन डे ऑल द रिसोर्सेज विल बी फिनिश्ड, ये एक ना एक दिन ये रिसोर्सेज खत्म होने, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ने के कारण ये रिसोर्सेज के ऊपर स्ट्रेस आता है। रिसोर्सेज के ऊपर स्ट्रेस है ने, वो जो रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। So it is our duty to conserve all the resources and do not use discriminately, यानी गलत तरीके से उसका इस्तेमाल मत करो, कहीं पे भी उसको यूज मत, उसको यूजलेस तरीके से उसको इस्तेमाल नहीं करना है। सो यूज प्रॉपरली, जुडिशियसली, और हमारा देश तरक्की करना चाहिए। और जो भी चीज़ें हैं जो हमारे देश में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है या जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स दूर होने चाहिए। एंड respect and care for all the resources that was available in India. Dear student, thank you very much. Today we have finished our geography's lesson number 14th. Thank you. We will meet again in the lesson number 15. Thank you.